हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको बीज गणित का गुणा सिखाने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, ऐसा ही आप लोगों को बीज गणित का गुणा मिलने वाला है। तो सबसे पहले बीज गणित का गुणा सीखने से पहले आप लोगों को कुछ नियम पता होना चाहिए। आइए हम आप लोगों को सबसे पहले उस नियम को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को तो ये नियम पता ही होना चाहिए, चिन्ह परिवर्तन यानी कि चिन्ह नियम। जैसे मान लीजिए आप प्लस में प्लस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो प्लस में जब प्लस से गुणा करेंगे तो आपका प्लस ही आएगा। ठीक है ना। उसके बाद से देखेंगे, अगर हम प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। अगर हम माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। अगर हम माइनस में प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। तो ये चार दो आपका नियम है, इसको आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये वाला नियम। सबसे पहले अगर आपको ऐसे मिल जाए कि 2x या 5x का पावर 5 या 8ab स्क्वायर या 4ab, अगर ऐसे मिल जाए तो क्या करेंगे। देखिए, जब भी किसी भी चर और अचर, ये देखिए चर आपका, ये चर है x और ये दो क्या है, अचर है। तो चर और अचर के बीच में कोई साइन न दिया हो, इसका मतलब क्या है, इसके बीच में क्या है, गुणा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे आपका x। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5 गुणे, आप लिख सकते हैं x का पावर 5, क्योंकि देखिए ये आपका अचर है और ये चर है। इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि 8 गुणे, ये a लिख सकते हैं, गुणे लिख सकते हैं b स्क्वायर। ठीक है ना। यहां देखिएगा, यहां लिख सकते हैं आप लोग 4 गुणे a गुणे b लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अगर चर और अचर के बीच में कोई साइन न लगा हो तो उसको हम गुणा मानते हैं। क्या मानते हैं, हम लोग गुणा मानते हैं। आइएगा अब यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए अगला नियम, अगला नियम आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस नियम को आप लोग सीख लीजिए, आप लोग गुणा बहुत ही तेज तरीके से बनाएंगे लोग। ठीक है, देखिए ये नियम, अगर यहाँ पे x गुणे y है तो यहाँ पे देखिए ये आपका, ये भी चर है और ये भी चर है, ये अलग अलग चर है। अगर ऐसा दिया गया है तो इसको हम बीच वाले को हम गुणा हटा देते हैं, और जब गुणा करते हैं तो क्या लिखते हैं, केवल लिखते हैं एक्स वाई लिखते हैं। ठीक है ना, केवल एक्स वाई लिखते हैं। यहां देखिए एक्स गुणे वाई गुणे जेड है, तो यहां भी आपका तीन चर दिया गया है। तो क्या करेंगे, तीनों जब गुणा करेंगे तीनों चरों के बीच का गुणा का संख्या करेंगे, हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई और जेड लिखेंगे। ठीक है ना, ये लिखेंगे एक्स वाई जेड। यहां देखिएगा, यहां भी दो चर है लेकिन दोनों चर क्या है, समान दिया गया है। जब दोनों चर समान हो तो क्या करते हैं, गुणा करेंगे। यहां पे देखिएगा, यहां पे मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं होता है, इसका पावर एक होता है। यहां भी कुछ भी नहीं होता, इसका पावर एक होता है। जब भी समान यहाँ पे पद दिया गया हो, समान चर दिया गया हो, अब गुणा करना हो तो क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। यहाँ पे एक घात है और यहाँ पे एक घात है, तो क्या आ जाएगा, एक एक आपका दो हो जाएगा, तो एक्स का घात दो हो जाएगा। ठीक है ना। यहां देखिएगा, यहाँ देखिए यहाँ भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे x गुणे x है, फिर y गुणे y है। तो यहाँ पे घात एक है और यहाँ पे घात एक है, तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ भी घात एक है और यहाँ भी घात है, और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये नियम, ये अगला नियम है और ये काफी महत्वपूर्ण नियम है। यहाँ पर दिया गया एक्स स्क्वायर, यानी कि दो यहाँ पर दिया गया, दोनों सेम सेम है, दोनों सेम पद है। तो यहाँ भी देखेंगे दोनों आपस में गुणा, जब भी गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, इसको घात को जोड़ देंगे। तो एक्स और दो क्या हो जाएगा, चार, यानी एक्स घात कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिएगा एक्स घात दो है और यहाँ एक्स घात कितना है, तीन है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दो आप प्लस तीन कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे पांच, यानी एक्स घात कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा, जब भी गुणा करेंगे तो। ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे अलग अलग हो गया, यहाँ पे अलग चर, यहाँ पे अलग चर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही लिख देंगे, बस केवल यहाँ गुणा का चिन्ह हटा देंगे। ठीक है ना। यहाँ भी वैसे ही, यहाँ भी अलग अलग हो गया, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, गुणा का चिन्ह हटा देंगे, वाई स्क्वायर लिख देंगे, गुणा का चिन्ह हटा देंगे, और जेड स्क्वायर लिख देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना नियम आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आप सबको जो नियम बताने वाला हूं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है बीजगणित का गुणा करने के लिए। ठीक है ना। कह रहा है कि नियम नंबर 5,
बीजगणित का गुणा करते समय पहला नंबर आपको क्या याद रखना है, हमेशा आपको दिमाग में याद रखना है कि चर वाले को चर में गुणा करना है। यानी जो भी चर है उसको चर में ही गुणा करेंगे, अचर में नहीं गुणा करेंगे। और दूसरा नियम है कि अचर वाले को अचर में गुणा करेंगे। इसका मतलब जैसे चर है तो चर में गुणा करेंगे, अचर है उसको हम लोग अचर में गुणा करेंगे। ठीक है ना? तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, तो लिखेंगे आप लोग यहाँ पे हल। कैसे हल करेंगे देखिए, दिया गया है 3x गुणे 6। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं और बीच में कुछ भी नहीं, इसका मतलब गुणा का चिन्ह, यहाँ पे x लिख सकते हैं और गुणे यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये 3 और 6 क्या है आपका, ये अचर है तो एक पास कर लेंगे। तो 3 गुणे आपका 6 और गुणे आपका ये हो जाएगा x। अब हम जब गुणा कर देंगे तो 3 छके कितना हो जाएगा आपका 18 और गुणे क्या हो जाएगा x हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, इस बीच वाले साइन को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 18x हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप लोग समझते चलिए, बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे आज। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा, यहाँ 2x है गुणे 7y है। देखिए यहाँ पे पहले वाले में, यहाँ पे चर नहीं था लेकिन इसमें चर आ गया, दोनों में चर आ गया। तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान, इसको भी वैसे ही गुणा करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे क्या, हल लिखिएगा आप लोग, हल। और 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 7y का लिख सकते हैं, 7 गुणे y लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। अब देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, चर को एक पास और अचर को एक पास। तो यहाँ पे 2 गुणे 7 क्या है आपका, ये अचर है, गुणे x क्या है, चर है, और गुणे y भी क्या है, चर है। तो इसको गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, गुणे x गुणे y। जब हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो इसका भी चिन्ह हट जाएगा, इसका भी चिन्ह, यानी कि गुणा का चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 14x आपका y हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां दिया गया है, कह रहा है कि 5x गुणे -3y। ठीक है, तो देख कैसे करेंगे, यहां भी लिखेंगे आप लोग हल। अब यहाँ पे चिन्ह का थोड़ा सा खेल आएगा। तो यहाँ पे हम 5x को लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे x, और यहाँ गुणे गुणे माइनस में -3 लिख सकते हैं और गुणे y लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, चर वाले को एक पास और अचर वाले को एक पास कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 5 है, 5 गुणे यहाँ -3 दिया गया है, गुणे यहाँ पे x है और गुणे यहाँ पे क्या है, y है। ये हो गया। अब क्या करेंगे देखिएगा यहाँ पे, अब बोले कि चर वाले को चर में गुणा करेंगे। ये 5 किस में, प्लस में, माइनस में 3 है तो गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। मैं आप सबको पहले ही नियम बताया हूं, यहाँ हो जाएगा माइनस 5 तिहाई आपका हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15, और गुणे आपका x गुणे आपका y हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ देखिए माइनस, ये आपका 15 हो जाएगा और इसमें गुणा का चिन्ह है, इसमें भी गुणा का चिन्ह है, तो इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे आपको पेपर में भी मिलता है। देखिएगा यहाँ पे, ये कैसे हल करेंगे, यहाँ पे दिया गया 4x स्क्वायर, तो अलग कर लेते हैं, 4 गुणे x स्क्वायर गुणे यहाँ पे क्या 5 गुणे क्या कर सकते हैं, x क्यूब कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, चर वाले को एक पास और अचर वाले को एक पास करेंगे। तो 4 इंटू ये 5 आ जाएगा और इंटू में यानी एक्स स्क्वायर, और फिर से आपका ये एक्स का घात 3 हो जाएगा। देखिए 4 पचे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे देखिए एक्स का घात 2 और एक्स का घात 3। तो मैं बताया हूं आप लोगों को कि जब भी अगर चर क्या हो, चर की घात क्या हो, चर पद समान हो और घात हो तो क्या करेंगे, घात को जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स का घात 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। अब अगले पद में क्या करेंगे, इस वाले गुणा का चिन्ह को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20x का पावर ये हो जाएगा 5, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, ये तो आपका एक पद में था, अब आपको द्विपद में आएगा और काफी महत्वपूर्ण वाला आएगा। देखिए अब कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर, तो इसको भी हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देखिए,
यहाँ देखिए x गुणे है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 दिया गया है। तो करेंगे क्या, जो यहाँ पे पहले पद दिया गया, पहले पद, इस पहले पद से इन दोनों में गुणा करना होगा, इन दोनों में गुणा करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले x से करेंगे तो x से करेंगे इसमें भी और इसमें भी, तो x गुणे x लिखेंगे क्या, x गुणे x, बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर से x गुणे 2, तो x गुणे आपका 2, यानी कि पहले से इसमें भी और इसमें भी करेंगे। तो पहले से जब करेंगे तो x में x से यहां लिख दिया है और x में करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 2 हो गया, x गुणे 2। अब क्या करेंगे, आगे देखिए, आगे लिखेंगे, देखिए x गुणे x क्या है आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपका 2 गुणे एक्स का जगह आपका यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस बीजगणित का जोड़ है, तो बीजगणित के जोड़ में क्या होता है, समान पद ही जुड़ता है, तो ये समान पद नहीं है, इसका मतलब इसको ही हम क्या कर लेंगे, इतना ही आंसर लिख देंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका ये है, छठा नंबर ये है, तो इसको भी और करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपको देखिएगा द्विपद आ गया, इसमें भी 2 पद है और इसमें भी 2 पद है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि पहले इसमें का पहले पद से इन दोनों में करेंगे और इसमें का दूसरे पद से इन दोनों में करेंगे। चलिए करते हैं, x से करेंगे, x में तो क्या जाएगा, x गुणे आपका x हो जाएगा, फिर प्लस है तो लगा देंगे प्लस, फिर x से करेंगे 4 में तो आपका हो जाएगा x गुणे हो जाएगा आपका क्या, 4, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 2 से करेंगे इन दोनों में, तो 2 से करेंगे तो 2 गुणे आपका x हो जाएगा, फिर प्लस 2 गुणे 4, तो 2 गुणे आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखिए क्या करेंगे हम, अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। x गुणे x क्या हो जाएगा आपका, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुणे x क्या हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा, प्लस आपका 2 गुणे x केवल आपका 2x हो जाएगा, अब प्लस आपका 2 चौको आपका ये 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की तरह कोई नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए 4x, यहाँ पे 2x, दोनों समान जाति वाले हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे 4 और 2 आपका हो जाएगा 6x हो जाएंगे, और प्लस यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए एक और अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है और ऐसा पेपर में मिल सकता है आपको, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। अब बोलेगा या इसका मान ज्ञात कीजिए, अब बोल देगा या इसको विस्तार कीजिए, तो क्या करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका, क्या करेंगे देखिएगा, जैसे आप लोगों को यहां हम दे दें कि 5 का स्क्वायर, तो आप लोग क्या करते हैं, 5 गुणे 5 करते हैं ना जी। अगर हम बोल दें कि 2 का स्क्वायर, तो क्या करते हैं आप लोग, करते हैं 2 गुणे 2 करते हैं। तो वैसे यहां दिया गया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या कर सकते हैं कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया है, इसका मतलब x प्लस 2 गुणे x प्लस 2 कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया था घात। अब इसको गुणा कर लेंगे। यहां भी देखिएगा 2 पद वाला है, तो क्या करेंगे, पहले पद से दूसरे पद, पहले पद से दूसरे पद की पहले पद में और दूसरे पद में, फिर दूसरे पद में दूसरे पद से पहले पद में और दूसरे पद में करेंगे। तो चलिए करते हैं। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले करना क्या, आप लोग को यहाँ पे x से गुणा करेंगे, x में तो क्या जाएगा, x गुणे x, प्लस है प्लस लगा देंगे, फिर x से करेंगे 2 में, तो x गुणे आपका 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 2 से करेंगे x में, तो 2 गुणे आपका x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर देंगे, और 2 गुणे 2, तो 2 गुणे आपका ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, x में x से करेंगे तो आपका क्या जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कर देंगे, 2x से करेंगे, यानी कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, तो 2 में करेंगे x का जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस कर देंगे, 2 से करेंगे x में, फिर 2x हो जाएगा आपका, फिर प्लस करेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, अब इसमें कोई x स्क्वायर वाला पद नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, x स्क्वायर। ठीक है ना। अब करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x, दोनों समान पद हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएंगे, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, अब प्लस ये 4 है तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से बीजगणित का गुणा को कर सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सबको कमेंट के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसा वीडियो मिलता रहे।